देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। सिंहस्थ कुंभ मेले का आज है दूसरा शाही स्नान। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में साधु संतों का शाही स्नान जारी है। गोदावरी नदी में शैव संप्रदाय के अखाड़े शाही स्नान कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर तीनों वैष्णव अखाड़ों के संतों ने डुबकी लगाई है। संभावना ये जताई जा रही है कि आज कुंभ में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। दूसरे शाही स्नान के लिए नासिक और त्र्यंबकेश्वर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिस्पांस टीम और राज्य की रिजर्व पुलिस फोर्स के प्लाटून तैनात कर दिए गए हैं। 3 कैमरों की नजर से देखिए शाही स्नान पर सबसे बड़ी कवरेज, सिंहस्थ कुंभ में आस्था की डुबकी। अद्भुत तस्वीरें आपने देखी और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए त्र्यंबकेश्वर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही रामकुंड नासिक से हमारे संवाददाता राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मनीष जी का रुख हम कर लेते हैं। मनीष जी, सुबह से अद्भुत तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, शायद आपको और हमें उतने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरा ये बताइए फिलहाल कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्या कुछ हमारे दर्शकों को अब दिखाने वाले हैं? फिलहाल क्या चल रहा है? क्या स्नान पूरा हो चुका है? देखिए रचना, ये स्नान अखाड़ों का 10:30 से 11 के बीच खत्म होगा। 7 अखाड़ों ने स्नान कर चुके हैं और अभी एक अल्प विराम है। अल्प विराम जो कि एक परंपरा के तहत रखा जाता है, जिसमें कि वैष्णव अखाड़े के अगर लोग चाहें तो वो कुशावर्त कुंड में आकर अमृत गंगा में स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तस्वीरों की, तो हमने सुबह होने के पहले अमावस की रात की तस्वीरें देखी, जब शाही स्नान का आगाज हुआ और निरंजनी अखाड़े के बाद लगातार 6 और अखाड़े स्नान करने के लिए कुशावर्त कुंड की ओर आगे बढ़ते रहे। सबसे चौंकाने वाली बात 2 थी। एक चौंकाने वाली बात थी नित्यानंद स्वामी महाराज, जो कि अपने शाही अंदाज में अपने पूरे संगी साथियों के साथ आए और वो देखने लायक अंदाज था कि शाही स्नान में नित्यानंद महाराज का शाही अंदाज क्या हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं, हमारे कैमरामैन स्वप्निल दिखाएंगे कि आखिर अमावस की रात छटने के बाद जब सूरज की पहली किरणें ब्रह्मगिरी पर्वत पर पड़ी, तो आप ये देखिए कि नजारा क्या होगा। हम अपने दर्शकों को ये भी वो नजारा दिखाना चाहेंगे कि आखिर त्र्यंबकेश्वर नगरी का नजारा कैसा है। ये है वो ब्रह्मगिरी पर्वत, अमावस की घनी काली रात, उसके बाद सूरज की पहली किरणें, बादलों से ढके हुए इस ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गंगा गोदावरी का उद्गम होता है और उसके बाद प्रभावित होते हुए वो गंगा गोदावरी आकर कुशावर्त कुंड में आती हैं और वहां से लुप्त होकर वापस ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर में वहां पर उनके लिंग के पास निकलती हैं और आगे प्रवाहित होते हुए तमाम पापों को काटकर वो रामकुंड तक पहुंचती है और आगे गोदावरी आंध्र प्रदेश की ओर अग्रसर होती हैं। तो ये कहा जाए कि आज का जो स्नान है, ये स्नान मन, तन और वाणी के साथ साथ पितरों को भी मोक्ष दिलाने वाला स्नान। ऐसा कहा जाता है कि जिनके घर में पितर हैं, अगर पितर वाली कोई आकर यहाँ पर उनके परिवार के लोग अगर डुबकी लगाते हैं तो पितरों को मोक्ष भी मिलता है। तो ये इतना फलदायी स्नान मुझे ऐसा लगता है कि बड़े विरले लोगों को ही मिल पाता है, जिसका कि इंतजार 12 साल तक करना पड़ता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मनीष जी, और सही कहा आपने, बहुत ही फलदायी ये शाही स्नान है। जरा दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दीजिए कि आम लोग कैसे स्नान कर सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए रचना, 8:15 बजे बड़ा उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद 9:15 बजे नया उदासीन और सबसे आखिरी अखाड़ा जो स्नान करेगा वो है तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार 10 बजे निर्मल अखाड़ा। लेकिन जो कि लोगों की भीड़ अखाड़ों में देखी गई, तमाम महामंडलेश्वरों के साथ उनके भक्त और उनके आस्था में डूबे लोग उनके साथ जो दिखाई दिए, उसको देखकर ये लगता है कि ये कार्यक्रम थोड़ा आगे हो सकता है, यानी कि जो 10 बजे की सीमा है वो 11 बजे तक खिंच सकती है। तो आम भक्तों के लिए जो जानकारी मेरी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद हासिल हो रही है, वो ये कि कम से कम 12 बजे तक ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आम श्रद्धालु कुशावर्त कुंड में आकर स्नान कर सके। लेकिन मैं भक्तों की जानकारी और दर्शनार्थियों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि इसके कुशावर्त कुंड के अलावा
प्रवाहित होने वाली गोदावरी के लिए 3 और घाट बनाए गए हैं ताकि कुशावर्त कुंड की भीड़ पर काबू पाया जा सके और जो लोग इस आस्था की डुबकी में, महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाना चाहते हैं वो दूसरे घाटों पर चले जाएं। तो ये भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए प्रशासन ने एक कदम उठाया है, लेकिन चूंकि ये घाट लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, पूर्णिमा के दिन जो पहला स्नान था उसमें लोगों की भीड़ कम थी, इसको देखते हुए इस बार कई नियम शिथिल किए गए हैं और ऐसा अनुमान है कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, नासिक के रामकुंड में डुबकी लगाने के बाद भक्त और श्रद्धालु कुशावर्त की ओर आगे कूच करेंगे और एक एक कदम उनका कुशावर्त कुंड की ओर ही बढ़ेगा। तो दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, लोगों की भीड़ भी बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। बिल्कुल, भीड़ आगे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और उसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नासिक के रामकुंड से राजेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश का हम रुख कर लेते हैं। राजेश, आप किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए, शाही स्नान का इंतजार यहाँ सवेरे से लोग कर रहे थे कि कब यहाँ पे साधु संत और महंत जो है वो यहाँ पे पहुंचे और शाही स्नान जो है वो करें। कुछ ही क्षणों में मैं आपको कहूँ, कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। जो साधु संत है वो पहुंचने हैं, जो है वो शुरू हो गए हैं। पहले निर्मोही अखाड़े को वक्त दिया गया है रचना कि वो आधे घंटे के अंदर में रामकुंड में स्नान करें। उसके बाद दिगंबर अखाड़ा आएगा और उसके बाद जो है वो निर्वाणी अखाड़े को वक्त दिया जाएगा। 7 बजे का वक्त था, लेकिन अब जो है वो निर्मोही अखाड़े के लोग जो है वो यहाँ पहुंचने शुरू हो रहे हैं। गाजे बाजे की आवाजें जो है वो आनी शुरू हो गई है। ढोल ताशे की जो आवाजें हैं वो यहाँ तक पहुंच रही है और थोड़ी देर पहले तक ये पूरे जो घाट थे वो खाली सूने पड़े हुए थे, लेकिन एकाएक जो है हुजूम, लोगों का हुजूम जो है वो धीरे धीरे कुंड की तरफ बढ़ रहा है और जो साधु महात्मा है वो भी उनके साथ आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे स्नान करेंगे। इंतजामात पूरे हैं। आपको चारों तरफ पुलिस जो है वो दिखाई देगी सुरक्षा के लिए। जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पे तैनात है कि कोई ऐसी गैर जरूरी वारदात न हो। तो इंतजाम पूरे हैं। अब किसी भी वक्त जो है वो निर्मोही अखाड़ा के साधु मंत और संत जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे डुबकी लगाएंगे। रचना, बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजेश, आप बता तो रहे, लेकिन जैसे कि तस्वीरें कह रही हैं, घाट पर काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या आपकी लोगों से बातचीत हो पाई? क्या वो यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए? देखिए, अभी घाट पे आने की इजाजत किसी को दी नहीं गई है। रचना, सब लोग बाहर ही है। रामकुंड से 3 किलोमीटर दूर ही अभी श्रद्धालुओं को रखा गया, क्योंकि पहले जो परंपरा के अनुसार जो है वो पहले साधु संत और महंत महात्मा वही शाही स्नान करेंगे। उसके बाद भक्तों को मौका दिया जाएगा। भक्तों को बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे का वक्त है जब भक्तों को यहाँ पे छोड़ा जाएगा। उनके लिए रामकुंड जो है वो खोला जाएगा, तो 2 बजे तक भक्त पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, जो भक्त यहाँ पे पहुंचे हैं सबका यही कहना है कि 12 साल बाद सिंहस्थ कुंभ हो रहा है, तो यहाँ पे वो डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। जितना पुण्य हो सके वो लूटना चाहते हैं, साथ ही अपने पाप धोने आए हैं। कईयों के अलग अलग तर्क हैं यहाँ आने के, लेकिन सब ये जरूर सबकी बातों से आस्था जरूर झलकती है। और थोड़ी देर में जब यहाँ पे निर्मोही अखाड़े के लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और जब स्नान करेंगे तो जो यहाँ की तस्वीरें होंगी वो देखने लायक होंगी। रचना, बिल्कुल देखने लायक होंगी ये तस्वीरें। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नासिक की और त्र्यंबकेश्वर की। नासिक से राजेश जानकारी दे रहे हैं, साथ ही त्र्यंबकेश्वर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे और ज्यादा भक्तों की तादाद बढ़ने वाली है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नासिक कुंभ में दूसरा शाही स्नान चल रहा है। सुबह से ये अद्भुत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर और नासिक रामकुंड से हमारे संवाददाता और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों जगह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि भक्तों में उत्सुकता कितनी ज्यादा है आज के दिन को लेकर। और जैसे कि मनीष जी बता भी रहे थे कि फलदाही ये आज शाही स्नान है, जिसको चूकना नहीं चाहते लोग। लंबा इंतजार हालांकि जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद प्रशासन की तरफ से की गई है। एक बार फिर से हम त्र्यंबकेश्वर का रुख कर लेते हैं। मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, सुबह से तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भीड़ बहुत ज्यादा है, शायद पैर रखने की जगह भी लोगों को नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन आपकी क्या आम लोगों से बातचीत हो पाई? वो इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या जिस तरह की उम्मीद उन्होंने की थी उस तरह की व्यवस्था चाक चौबंद है?
देखिए, जहां तक व्यवस्था और चाक चौबंद होने की बात आप रचना कर रही हैं, ऐसे बड़े जो आयोजन होते हैं हमेशा से कुंभ को हादसों से जोड़कर देखा गया है। हालांकि ये दूसरा शाही स्नान है। प्रशासन की जान में जान नहीं। हम जब मेला मंत्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमने पुरजोर इंतजाम किए हैं, पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन अभी भी उनकी जान में जान, सांस में सांस अटकी हुई है कि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। 25 सितंबर आखिरी शाही स्नान होगा, लेकिन चूंकि त्र्यंबकेश्वर में सकरी सड़कें हैं, सकड़ी गलियां हैं और इसके चलते यहाँ पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ कुशावर्त कुंड भी मिलता है और ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन। यही एक वजह होती है कि कुशावर्त और त्र्यंबकेश्वर को तीर्थराज त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। जी बिल्कुल, कोशिश अपनी तरफ से हालांकि प्रशासन ने की है। नासिक की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां से राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, जिस तरह से अभी फिलहाल की स्थिति है, जैसे आपने कहा दिन बढ़ेगा तो और ज्यादा भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ेगा, लेकिन जो तय वक्त के मुताबिक बताया जा रहा है कि शाही स्नान होगा और 2 बजे आम लोगों के लिए यहां पर स्नान के लिए उन्हें इजाजत दे दी जाएगी। क्या जैसी भीड़ है उसे देखते हुए लगता है कि वक्त आगे बढ़ सकता है? पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं रचना, यहाँ नासिक रामकुंड की। अभी कुछ ही मिनट पहले निर्मोही अखाड़ा जो है वो यहाँ पे पहुंचा है। वहां के साधु संत महंत पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले तक, कुछ मिनटों पहले तक सूना पड़ा हुआ था रामकुंड, एक शख्स भी नहीं दिख रहा था। एकाएक भक्तों का सैलाब, साधु संतों का सैलाब उमड़ा है। कैमरामैन से कहूंगा कपिल मस्किक से पैन करके दिखाएं। भक्तों का सैलाब है, साधु संत महंत जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, भारी संख्या में पहुंचे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तक घाट सूने पड़े थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और अब उन्हीं घाटों पर भक्तों का सैलाब भी उमड़ रहा है। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये तस्वीरें और साथ ही जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर और बड़ी कवरेज, महा कवरेज पूरे दिन इंडिया न्यूज पर जारी है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटेंगे।